कर्क राशि वाले दोस्तों, 18 अक्टूबर को गुरुदेव ने आपकी राशि में प्रवेश किया था। आपकी राशि गुरुदेव की उच्च राशि है। उच्च राशि पर गुरुदेव के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपको वह शुभ फल देखने को नहीं मिले हैं तो चिंता मुक्त हो जाएं। 11 नवंबर को गुरुदेव की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। यू टर्न आएगा। इस बदलाव का आपके जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। गुरुदेव मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे। अतिचारी और उच्च राशि पर गुरुदेव पहले से संचार कर रहे हैं। अब 11 नवंबर से वक्र अवस्था में भी संचार करेंगे, जो सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। वीडियो में विस्तार से गुरुदेव के इस वक्री सफर पर बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? राशि पर गुरुदेव के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि राशि से गुरुदेव की 3 महत्वपूर्ण भावों पर दृष्टि पड़ती है। यह भाव है पंचम, सप्तम और नवम भाव। गुरु से अच्छी गुरु की दृष्टियां हैं। गुरु की दृष्टि जहां जहां पर पड़ती है अमृत समान कार्य करती है। पंचम, सप्तम और नवम भाव कुंडली के अत्यधिक महत्वपूर्ण भाव है। इन भावों पर गुरुदेव की दृष्टि अति उत्तम बनी हुई है। लेकिन अगर अभी तक आपको वह शुभ फल देखने को नहीं मिले हैं तो 11 नवंबर को गुरुदेव वक्री अवस्था में संचार करेंगे। इससे गुरुदेव के बल में वृद्धि होगी। बेहतरीन परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। आपकी राशि पर गुरुदेव का वक्र अवस्था में संचार महत्वपूर्ण रहेगा। आपके विचारों में शुद्धता के साथ सोच को सकारात्मक बना देगा। आप भी अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहेंगे। स्वास्थ्य पर खास ध्यान देंगे। स्वास्थ्य से संबंधित खर्चा करने में भी पीछे नहीं रहेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता की अनदेखी नहीं करेंगे। पेट और पाचन तंत्र का भी खास ध्यान रखेंगे। 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च 2026 तक गुरुदेव वक्र अवस्था में संचार करेंगे। इस अवधि में गुरु एक बार राशि परिवर्तन भी करेंगे। 11 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक आपकी राशि पर संचार करेंगे। फिर 5 दिसंबर को वक्र अवस्था के कारणवश एक बार फिर से एक भाव पीछे 12वें भाव वय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन 5 दिसंबर तक गुरुदेव की यह स्थिति बेहतरीन रहने वाली है। गुरुदेव की मजबूत स्थिति से पंचम भाव के शुभ फल मिलेंगे। पंचम और नवम भाव कुंडली के त्रिकोण स्थान है। इन स्थानों को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। पंचम भाव पर गुरुदेव की दृष्टि विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों के लिए बेहतरीन रहेगी। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेमी जन के साथ पिछले समय से चले आ रहे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। विद्यार्थी भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। विद्यार्थियों की बुद्धि में भी चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी। पंचम भाव पर गुरुदेव की दृष्टि संतान क्षेत्र पर भी काफी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। पिछले समय से संतान से संबंधित चली आ रही चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। संतान भी सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। संतान के इच्छुक नवदंपतियों के लिए भी गुरुदेव की यह दृष्टि बेहतरीन रहने वाली है। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आपकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में वृद्धि होगी, जो निवेश कार्यों के लिए सहयोगी साबित होगी। इसके अलावा गुरुदेव की सप्तम भाव पर दृष्टि कार्य, व्यापार, दाम्पत्य जीवन और भागीदारी के कार्यों के लिए बेहतरीन रहेगी। कर्क राशि वाले वह अविवाहित दोस्त जो लंबे समय से शादी विवाह के लिए प्रयासरत हैं, अब उनके प्रयासों को भी रंग लगेंगे। जब गुरुदेव वक्र अवस्था में संचार करेंगे तो गुरुदेव की सप्तम भाव पर दृष्टि के और अधिक बेहतर परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। विवाह सूत्र में बंधने के प्रबल योग बनेंगे। इसलिए अविवाहितों के लिए सप्तम भाव पर पड़ रही दृष्टि का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। सप्तम भाव के साथ पंचम भाव पर पड़ रही दृष्टि प्रेम विवाह के योग बनाएगी। इसलिए वह प्रेमी जो अपने प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत हैं, उनके प्रयासों को भी रंग लगेंगे। प्रेम विवाह के योग बनेंगे। उधर सप्तम भाव पर दृष्टि से कार्य व्यापार में भी तेजी आएगी। सुस्त पड़ा व्यापार तेज गति से भागेगा। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव की सप्तम भाव पर दृष्टि
व्यापार में वृद्धि के लिए भाग्य का सुख एवं सहयोग भी प्रदान करेगी। भाग्य की प्रबलता से भी व्यापार में विस्तार के अच्छे मौके मिलेंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कुछ वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव की यह स्थिति आपके स्वभाव में ईगो का भाव पैदा करेगी। अहम के वशीभूत होकर जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद देखने को मिलेंगे, इसलिए वह दोस्त जो पहले से शादीशुदा है वह खास सावधान रहें। दाम्पत्य जीवन में व्यर्थ की बातों को तूल ना दे तो दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के माध्यम से भी भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। दोनों का सहयोग व्यापार में अहम रोल अदा करेगा। इसके अलावा गुरुदेव की भाग्य अपने भाव पर दृष्टि भाग्य के बंद दरवाजे खोल देगी। यह दृष्टि 18 अक्टूबर से पड़नी शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर 18 अक्टूबर से आपको भाग्य का खास कोई सहयोग नहीं मिला तो 11 नवंबर के बाद भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। गुरुदेव एक बार फिर से कम बैक करेंगे, जो आपके जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। भाग्य के सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। भाग्य अपने बाप पर दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी, जो सोए हुए भाग्य को भी जगा देगी। भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। अब शनि पर भी गुरुदेव की दृष्टि के बेहतर परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। वैसे तो 28 नवंबर को कर्मफलदाता शनिदेव की चाल में भी यू टर्न आएगा। यह टर्न भी आपके जीवन में भाग्य, धन, सुख शांति और समृद्धि लेकर आएगा। इसलिए गुरुदेव की चाल में बदलाव और कर्मफलदाता शनिदेव की चाल में बदलाव आपके जीवन को भी बदल कर रख देगा। अनावश्यक मानसिक अशांति और अनिद्रा जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। पिछले समय से ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर डगमगा रहे विश्वास में एक बार फिर से अटूट आस्था देखने को मिलेगी। धर्म से संबंधित कोई यात्रा करने के मौके मिल सकते हैं। 5 दिसंबर को गुरुदेव वक्रावस्था के कारणवश राशि परिवर्तन कर एक भाव पीछे बाधक स्थान व्यय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब गुरुदेव के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। भाग्य के सुख एवं सहयोग में कुछ कमी महसूस करेंगे, लेकिन गुरुदेव की यह स्थिति विपरीत राजयोग का निर्माण करेगी। यह योग भी लोहा जैसे लोहे को काटता है ऐसे ही कार्य करता है। इस योग के फलस्वरूप विघ्न, बाधा और विपत्तियों से छुटकारा मिलेगा। यह योग तब बनता जब कोई बाधक स्थान का स्वामी किसी दूसरे बाधक स्थान पर संचार करता है। गुरुदेव आपकी राशि के लिए छठे भाव बाधक स्थान के स्वामी होकर 12वें भाव दूसरे बाधक स्थान पर संचार करेंगे, जो प्रबल विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। शत्रुओं के द्वारा आपके विरुद्ध रचा गया कोई भी षड्यंत्र स्वयं उन्हें ले डूबेगा, आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। विदेश संबंधी कार्य पूर्ण होते दिखाई देंगे। विदेश संबंधी कार्यों के लिए भाग्य का पूरा सहयोग आपके साथ बना रहेगा। इसलिए वह दोस्त जो विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं या विदेश जा चुके हैं उन्हें विशेष रूप से लाभ मिलेगा। विदेशी स्रोतों से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। यहाँ से गुरुदेव की चतुर्थ, छठे और अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इन भावों के भी बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पारिवारिक क्षेत्र में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनाएगी। भूमि भवन या वाहन से संबंधित कोई सोचे हुए कार्य पूर्ण कर सकते हैं। पिछले समय से वाहन लेने का सोच विचार बना रहे थे तो गुरुदेव की यह उल्टी चाल आपकी सोच विचार को हकीकत में बदल सकती है। या घर पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। घर की रेनोवेशन, मरम्मत कर एक नई लुक दे सकते हैं। सुंदर घर का निर्माण करेंगे। कुल मिलाकर गुरुदेव की चतुर्थ भाव पर दृष्टि बेहतरीन रहेगी। भूमि भवन या वाहन खरीदने के मौके मिलेंगे। छठे भाव अपने भाव पर दृष्टि कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजर रहे दोस्तों को राहत प्रदान करेगी। आपसी समझबूझ से वह मामले सुलझ सकते हैं। शत्रु भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे तथा शत्रुओं की संख्या में कमी आएगी। विदेश जाने के लिए किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता तो प्रयास करने से सरलता से ऋण उपलब्ध हो जाएगा। शिक्षा के संबंध में कोई ऋण लेना चाहते हैं तो वह भी सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। ननिहाल पक्ष के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा गुरुदेव की अष्टम भाव पर दृष्टि के भी बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। एक बार फिर से राहु गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ जाएगा, जो अमृत समान कार्य करेगी।
राहु की शरारत में भी कमी आएगी। राहु भी अकस्मात से होने वाली घटनाओं से संबंधित एक रहस्यमय और अष्टम भाव भी अकस्मात से होने वाली घटनाओं से संबंधित एक रहस्यमय भाव है। एक रहस्यमय ग्रह और तो दूसरा रहस्यमय भाव। इस भाव पर राहु का संचार अकस्मात से बहुत बड़े धन लाभ या धन हानि को अंजाम दे सकता है, लेकिन गुरुदेव की दृष्टि से धन हानि के कम योग बनेंगे, धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। इसलिए राहु की शरारत में कमी भी बेहतरीन रहेगी, एक समाज से धन लाभ के अवसर पैदा करेगी। राहु के प्रभाव से ससुराल पक्ष के साथ कोई गिले शिकवे चले आ रहे हैं तो वह गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। कुल मिलाकर गुरुदेव का वक्री सफर कर्क वालों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। अधूरे पड़े कार्य पूर्ण हो जाएंगे। यह कार्य विदेश से संबंधित हो या अन्य किसी भी रूप में हो, आपको प्रसन्नता प्रदान करेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं, साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।